इस वक्त मैं मौजूद हूं द ट्रिनिटी स्कूल असलपुर होशियारपुर में। और यहाँ इस वक्त मेरे साथ चैंपियन की फौज मौजूद है और उनके पेरेंट्स भी साथ हैं। ये मुस्कुराते खिलखिलाते चेहरे बतला रहे हैं कि उपलब्धि बहुत बड़ी है। मैं तो उन्हें यही कहूँगा कि एग्ज़ाम का ना जो स्ट्रेस होता है वो एक्चुअली स्ट्रेस होता नहीं है। स्टडीज़ को एंजॉय करो तो स्ट्रेस कभी नहीं महसूस होता, और इसीलिए लाइक एंजॉय करते रहो स्टडीज़ को। बुक्स पढ़ लो, स्कूल का पढ़ो, मतलब पूरा टाइम एंजॉय करो। अगर एंजॉय करोगे तो ऑफ कोर्स रिजल्ट अच्छा। कि मैटर आपकी इंटेलिजेंस कितनी है, बाकी सारा आपका एफर्ट होता है। और एफर्ट सिर्फ हाथों का और ब्रेन का नहीं, एफर्ट अपने हार्ट का भी होता है। क्या बात है, हाँ जी। बहुत सुंदर। तो दिल की सुननी पड़ेगी है। मतलब अपना मूड अच्छा करने के लिए मैं थोड़ी एक्सरसाइज करता था, पढ़ता था, एक्सरसाइज करता था, पढ़ता था। यही था मेरा शेड्यूल। पढ़ना है, कसरत करना है, हाँ, ये फिर है। पढ़ना है। हाँ। Like I am really happy and thrilled, and you can see that happiness on my face. And I knew that मेरे बच्चे बहुत अच्छा काम करेंगे। सो एक बार फिर से होशियारपुर के बच्चों ने पूरे भारत में अपना नाम ही नहीं रोशन किया है, बल्कि पंजाब और होशियारपुर को गौरवान्वित भी किया है। इस वक्त मैं मौजूद हूं द ट्रिनिटी स्कूल असलपुर होशियारपुर में, और यहाँ इस वक्त मेरे साथ चैंपियन की फौज मौजूद है और उनके पेरेंट्स भी साथ हैं। ये मुस्कुराते खिलखिलाते चेहरे बतला रहे हैं कि उपलब्धि बहुत बड़ी है। जी हाँ, जो CISCE बोर्ड का एग्ज़ाम रिजल्ट जो अनाउंस हुआ उसके बाद लगातार ICSE बोर्ड भी इसे ही कहते हैं जी, तो लगातार हमारा दौर जो है वो इंटरव्यू में चल रहा है। और इस वक्त हम पहुंच चुके हैं एक बार फिर से उन चैंपियंस के पास जिन्होंने हासिल की है सफलता, सिर्फ छोटी ही नहीं बड़ी। बात करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? अंकुश। अंकुश। तो मुझे लगता है इस सफलता पर अंकुश नहीं लगना चाहिए है? नहीं लगना चाहिए। ऐसे ही है। तो अंकुश, आपके कितने परसेंटाइल आए इस बार? मेरी 98% आई है। हाँ, 98। तो अभी कुछ कमी खल रही है क्या, जो मुस्कुराहट चेहरे से गायब नजर आ रही है? नहीं, कमी तो वो तो लाइक ह्यूमंस की है ही है। हाँ। हमेशा से कि थोड़ा और अच्छा होता तो ज़्यादा अच्छा होता। सेटिस्फाई तो नहीं होता ना कभी। हाँ। तो इसीलिए लाइक थोड़ा बहुत है, बट हैप्पीनेस भी है, खुशी तो होती है कि फर्स्ट आए हैं स्कूल में से। ह्यूमन की भूख है कि थोड़ी और है जी। वो लाजमी है। चलिए ये बताइए कि जब 98% आपने हासिल की, यहाँ तक की दौड़ आप कैसे दौड़ रहे थे, तैयारी कैसी चल रही थी, और ये जो आपने हासिल किया इसके पीछे क्रेडिट किसको जाता है? वेल, मेन क्रेडिट तो ऑफ कोर्स मेरे टीचर्स और मेरे पेरेंट्स का ही है। बट जैसे मेरी जो प्रिपरेशन थी वो लाइक कहीं ज़्यादा लाइक यहाँ से वहाँ से पढ़ने की नहीं थी। जो स्कूल में पढ़ाते थे वही घर जाके रिवाइज कर लेना, जो टेस्ट स्कूल में होते थे उनको अच्छी तरह से तैयार करना, उन्हें अच्छी तरह से अटेम्प्ट करना। मतलब पूरा का पूरा साल जो है वो अपनी प्रिपरेशन अच्छी तरह से करना, जो स्कूल के टीचर्स कहते हैं उसको पढ़ना, क्योंकि लाइक टीचर्स को एक्सपीरियंस तो होता ही है। इसलिए जो वो बताते हैं वो ऑफ कोर्स हमारे लिए तो अच्छा ही होगा, उसे फॉलो करना, एंड दैट्स इट। तो आपकी सफलता का मंत्र क्या है सर? मेरा वेल ऐसे कोई एग्जैक्ट मंत्र तो नहीं होता। बट अगर मैं कहूँ कि लाइक जो मुझे लगता है कि एक चीज़ जिसकी वजह से मेरी ये फर्स्ट आना पॉसिबल हुआ वो यही था कि रोज़ का लाइक जब भी पढ़ने बैठता था ना, तब एक होता है कि लाइक स्कूल का काम कंप्लीट कर लिया या फिर थोड़ा बहुत टेस्ट प्रिपेयर कर लिया, जितना मन कर रहा है उतना पढ़ लिया। उतना करने के बाद थोड़ा सा और करना होता है, लाइक हाफ एन आवर, और लाइक उसे ना मतलब जब अपनी पूरी की पूरी कैपेसिटी फिनिश हो रही होती है उसके बाद आधा घंटा थोड़ा सा और पुश करना, एंड दैट्स इट। उससे बस थोड़ा बहुत बैलेंस भी बना रहता है, एक्साइटमेंट भी बनी रहती है पढ़ने की, और मज़ा आता है पढ़ने में। अंकुश, दुनिया भर के विद्यार्थी हमें इस वीडियो के माध्यम से सुन रहे हैं और आपको भी सुन रहे हैं, जो जूनियर्स हैं आपके, जिन्होंने अभी 10th में पैर रखा है या 10th के एग्ज़ाम्स आने वाले दिनों में वो देंगे, उन्हें आप क्या कुछ मैसेज कन्वे करेंगे कि ये एग्ज़ाम का जो वर्डन होता है, एग्ज़ाम का जो स्ट्रेस होता है, इसको कैसे झेलना है और उस पर विजय कैसे हासिल करनी है? मैं तो उन्हें यही कहूँगा कि एग्ज़ाम का ना जो स्ट्रेस होता है वो एक्चुअली स्ट्रेस होता नहीं है। स्टडीज़ को एंजॉय करो तो स्ट्रेस कभी नहीं महसूस होता,
और इसीलिए लाइक इन्जॉय करते रहो स्टडीज़ को, बुक्स पढ़ लो, स्कूल का पढ़ो, मतलब पूरा टाइम एंजॉय करो। अगर एंजॉय करोगे तो ऑफ कोर्स रिजल्ट अच्छा ही आ जाएगा। चलिए बात करते हैं टॉपर के पिताजी से। सर, अंकुश ने एक बार फिर से गौरवान्वित किया, परिवार को तो किया ही है, स्कूल को भी प्राउडली फील करवाया, क्या कहेंगे इस मौके पर आप? ਮੈਨੂੰ ਪਾਂਡੇ ਜੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਅੱਛੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਮੈਂ ਯੂਕੇਜੀ ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਔਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੀ ਸਿਸਟਰ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਗਈ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਟੌਪ ਕੀਤਾ ਸੀ 10ਵੀਂ 'ਚ। ਪਰ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਅੰਕੁਸ਼ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਿਸਟਰ ਤੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਕਦਮ ਗਾਂਹ ਜਾ ਕੇ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਆ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸਕੂਲ ਦਾ ਸਾਰੇ ਟੀਚਰਸ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮੈਮ ਅਨੀਤਾ ਲਾਰੈਂਸ ਮੈਮ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਰ ਔਰ ਸਮੁੱਚੇ ਟੀਚਰਸ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਟੀਚਰ ਵੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਆ ਬਈ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਪੇਰੈਂਟਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਉੱਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਕਰਦੇ ਆ। ਬੇਸਿਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅੰਕੁਸ਼ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੇਨ ਕੀਤੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀਆਂ। तो मेरा ख्याल वही ਇਹਦੀ सफलता का राज है। तो घर में माहौल कैसा होता था बच्चे के पढ़ने के लिए, क्योंकि टॉपर बनना कोई आसान गेम तो है नहीं, और दूसरी बात जब बच्चे को जो स्कूल में वातावरण मिलता है ऐसा ही वातावरण घर में भी क्रिएट करना माता पिता के लिए एक चैलेंज सा होता है। तो आप कितने, देखिए जैसे गुड़िया भी टॉप करके गई इसी स्कूल से आप बता रहे हैं, और अंकुश ने शायद 2 कदम आगे, गुड़िया 96 पे थी शेफाली आपकी सिस्टर, और आप 98 पर हैं, है ना, तो 2 कदम आगे बढ़ गए। तो आप घर के माहौल को कैसे तैयार करते थे विद्यार्थियों के लिए? मैं खुद एक टीचर रहा, मैं पढ़ाया भी 25 साल मैं पढ़ाया भी, हुण मैं भाषा विभाग ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਟੌਪਰ ਬਣਨ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬੈਸਟ ਦੇਣਾ, ਅਸੀਂ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨੀ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਆ। ਦਫ਼ਤਰੋਂ ਆ ਕੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਾਹ ਵਾਸਤਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਲਕਬ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਣ ਆ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਇਆ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਜਿੰਨੀਆਂ ਅੰਕੁਸ਼ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਦੁੱਗਣੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੀਆਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ, ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਇਹਦਾ एग्ज़ाम ਹੁੰਦਾ ਇਹਦੇ ਮਨ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ नहीं ਹੁੰਦਾ, ये इंजॉय करता ਹੁੰਦਾ उस एग्जाम। चलिए थैंक यू सर। अंकुश, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है जो आजकल विद्यार्थियों के लिए ज़रूरी है। विद्यार्थियों का रुझान जो है मोबाइल फ़ोन की ओर ज़्यादा होता जा रहा है, एडिक्ट होते जा रहे हैं बच्चे। तो आप बताएं, क्या आप सोशल मीडिया पर एक्टिव थे या नहीं थे, या आप उसे यूज करते थे, या आप क्या सजेस्ट करोगे? नहीं, मैं तो सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं था पर्सनली, क्योंकि टाइम तो उतना ही होता ना, 24 आवर्स होते हैं दिन में। हाँ। पहले स्कूल पे जाना, फिर स्कूल का घर आके पढ़ना, और जो बचा कुछ टाइम होता है उससे मैं बुक्स पढ़ने में लगा लेता था, तो टाइम नहीं बचता उस चीज़ के लिए। टाइम को यूटिलाइज कैसे करना है ये प्लान करना पड़ेगा। सर, क्या नाम है आपका? धनव। धनव। हाँ जी। तो धनव, क्या कहेंगे आप, कितने % है पहले आप ये भी बता दीजिए? मेरे 95% आए थे। 95। हाँ जी। तो आप सोच रहे थे कि 95 आ जाएगा, या फिर चमत्कार कुछ हुआ है, या इससे ऊपर की उम्मीद थी? नहीं, 95 तो मैंने पहले पेपर दे के कह दिया था कि मेरे इतने आ जाएंगे, इतना मेरे को पता था कि मेरे आ जाएंगे। बट थोड़ा सा और, वो तो ह्यूमन टेंडेंसी है कि हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारे थोड़े से और आ जाएं, एक कदम और ऊपर हो जाएं। बट आई एम हैप्पी, मेरे अच्छे मार्क्स आ गए हैं। तो धनव, क्या कहना चाहेंगे, आप आज खुश हैं? हाँ जी, 95% आपने हासिल भी किया हाँ है, जी। तो यहाँ तक पहुँचने में किसको ज़्यादा श्रेय जाता है, क्रेडिट किसको जाता है? मेरे टीचर्स और मेरे पेरेंट्स। मैं अपने पेरेंट्स को भी अपने टीचर्स ही कंसिडर करता हूँ। और मेरे को अब एक बात याद आ रही है अपने किसी टीचर की। जी। उन्होंने कहा था कि 60% एफर्ट अपना होता है, और जो 40% एफर्ट होता है ना, वो टीचर का होता है। तो वो जब इकट्ठे मिल के होते हैं ना, तब आपके 100% आप अपना दे सकते हो और कर सकते हो प्रॉपर। हाँ जी। तो मैसेज क्या कन्वे करेंगे आप यूथ को? यूथ को मैसेज है कि आप अपनी इंटेलिजेंस को अगर आप देखते हो, तो सिर्फ वो आपका 15%, मैक्सिमम से मैक्सिमम 15% करता है वो, कि मैटर आपकी इंटेलिजेंस कितनी है। बाकी सारा आपका एफर्ट होता है, और एफर्ट सिर्फ हाथों का और ब्रेन का नहीं, एफर्ट अपने हार्ट का भी होता है। क्या बात है। हाँ जी। बहुत सुंदर। तो दिल की सुननी पड़ेगी, है? अगर आपका किसी काम में दिल नहीं लगता तो आप वो उसमें अपना 100% नहीं दे पाते। अच्छा। हाँ जी। तो धनव, ये बताइए कि आप सोशल मीडिया पर एक्टिव थे या नहीं? मेरे पास था, आई वॉज एक्टिव, मैं एक्टिव था, बट मैं इतना एडिक्टिव लेवल पे एक्टिव नहीं था। आपको थोड़ा करना भी पड़ता है, सबसे मेल जोल रखना पड़ता है सबसे। लाइक मेरे कज़न्स लुधियाना में रहते हैं, तो उनसे भी बात करनी पड़ती है। तो ऐसे एक्टिव रहो, बट नॉट ऑन द लेवल कि आप उससे एडिक्टेड हो।
हाँ, इस लेवल पे नहीं रहना। और टाइम तो अंकुश ने भी कहा है कि टाइम तो मैनेज करना ही पड़ता है। टाइम तो नहीं 24 हाँ hours ही जी, है। सबको ही 24 आवर्स मिलते हैं, तो उसमें जितना आप कर लो तो वही है। उसे आप कैसे यूटिलाइज करोगे वो। मैम क्या कहेंगे आप, पहले नाम बता दें। शिखा सूद। हाँ शिखा जी क्या कहेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लग रहा है। ये सेकंड आया है स्कूल में, हाँ। तो खुशी अलग ही है। वो मैं मतलब वर्ड्स में कह भी नहीं पा रही हूँ। अच्छा। हाँ मुझे लगता था कि ये कुछ करेगा, बट सेकंड आ जाएगा ये मुझे इतना भी नहीं पता था कि आ जाएगा सेकंड, क्योंकि ये किसी समय लीनियट हो जाता है, तो मुझे होता है कि नहीं तो लीनियट मत हो, मैं कहती रहती हूँ इसको, बट बहुत अच्छा लग रहा है ये। शिखा मैम, एक माँ के रूप में कितना बड़ा रोल आप देखते हैं। बच्चे को टॉप करवाना है, बच्चे को स्कूल में अच्छे परफॉर्म के लिए तैयार करना है, तो इसके लिए माँ का रोल कितना मान के चलते हैं, कितने चैलेंजेस माँ को होती है। एज अ मदर होते हैं चैलेंजेस, बट मैं ये कहती हूँ कि बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं डालना चाहिए बच्चों पे। ये इसकी खुद की है कि इसने एफर्ट्स इतने करे हैं, बट मैं प्रेशर देती हूँ, बट उतने लेवल का नहीं कि बच्चा पागल ही हो जाए। मतलब प्रेशर दो, बट उतना जितना बच्चा सह सके। अच्छा, एक चीज़ और बड़ा इंपॉर्टेंट है, प्रेशर की बात आई है। बात अंकुश, आप बनना क्या चाहते हो। मैं करेंटली तो इंजीनियर बनना चाहता हूँ। कौन से इंजीनियर। करेंटली सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर इंजीनियर। तो प्रेशर को कैसे मेंटेन करते हैं ये बताइए। प्रेशर को ऑफ कोर्स धनम ने जैसे बोला गुड, चलिए धनम, आप क्या बनना चाहते हैं। मैं आगे एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग कर रहा हूँ। मैं पायलट बनना चाहता हूँ, आगे एविएशन में अपना करना है मेरे को। तो हाँ जी, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग करना हाँ जी। चाहते हैं, तो उसके बाद आप भारत के लिए क्या करेंगे। ऐसा तो नहीं होगा कि आप भी भारत छोड़ के बाहर भाग जाएंगे। स्पेस अपॉर्चुनिटी पे डिपेंड करता है। अगर मेरे को यहाँ अपॉर्चुनिटी मिलेगी, आई विल ट्राई टू स्टे हियर। मैं चाहता हूँ कि मैं इंडिया में रहूँ, बट अगर मेरे को अपॉर्चुनिटी मिले यहाँ पे, अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले, तो मैं यहाँ रहूँगा। टैलेंट सारा हमारा भाग रहा है, इसलिए पूछना बनता है आपसे। सर क्या नाम है आपका। मेरा नाम नितिन सूद। हाँ नितिन जी, क्या कहेंगे आप। नहीं, मैं इससे बहुत खुश हूँ। हाँ। और ये सब टीचर्स का और स्पेशली मैडम का उसी का ही नतीजा है। ये इनकी एडमिनिस्ट्रेशन जो है, उस वजह से जो इन्होंने यहाँ पे रूल्स वगैरह अपने फाइन कर रखे हैं। और इसकी नानी जी अनीता सूद मैथमेटिक्स की टीचर हैं, उनका जिन्होंने इनके बेस स्ट्रॉन्ग किए सारे, उनका मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। अच्छा, सब धन्यवाद उनका ही है। नहीं, मैडम का ये सब टीचर्स का भी धन्यवाद है। टीचर्स हैं, वो भी टीचर ही हैं। हाँ। टीचर्स का भी धन्यवाद। मेरे वो ही एडमिनिस्ट्रेशन की बात की ना, सारा भी बीच में ही आ गया। एक पिता के रूप में आप कितना डांटते थे, या फिर आपने फ्री हैंड दिया हुआ था बच्चे को कि आप जैसे पढ़ना चाहते हो पढ़े। नहीं सर, मैंने फ्री हैंड दिया हुआ था इसको। तो तेरी लाइफ है, तूने अब जीवन में कुछ करना है तो यहीं से बेस बनेगा आपका। इसकी मदर ही ज़्यादा डांटती थी इसको। आपने आपने कभी नहीं डांटा। नहीं, मैंने इसको बहुत कम डांटा है। सिर्फ ये जो आपने पहले डिस्कस किया कि ये सोशल मीडिया पे, मेरे को यही लगता है कि ये फ़ोन से और सोशल मीडिया से थोड़ा सा दूर रहे, तभी ये कुछ कर पाएगा जीवन में। आज भी आपको ये लगता है। जी। थैंक यू सर। चलिए अब एक और चैंपियन के पास जुड़ते हैं और उनसे मिलते हैं। सर क्या नाम है आपका। मेरा नाम अक्षत शर्मा है। शर्मा जी। हाँ जी। कमाल करते हैं आप। हाँ? हाँ जी। शर्मा जी क्या कहेंगे आज। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक अनीता लॉरेंस मैम। ये सिर्फ एक स्कूल नहीं, एक विद्या का मंदिर खोला है इन्होंने, जिसके कारण मैं अपने पैरों पे खड़ा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल अनीता लॉरेंस मैम, सेकेंडली टीचर्स एंड माई पेरेंट्स। अगर मेरे टीचर्स और पेरेंट्स ना हो, मेरा कोई यहाँ पे वजूद नहीं है। मैं उनके कारण ही मेरे नंबर आ पाए हैं। एंड सबसे पहले मैं अपनी मम्मी पापा दोनों का थैंक यू करना चाहता हूँ। कहना चाहता हूँ कि इन्होंने मेरे को हमेशा धक्का दिया कि तू पढ़। घर पे इन्होंने माहौल बना के रखा। अब नॉर्मली क्या होता है, पापा भी थके होते हैं जॉब से आके, या तो बंदा टीवी देखने लगता है, कुछ पापा कहते तू मेरे साथ बैठ के पढ़। पापा ने मेरे को मैथ्स पढ़ाया। मेरी मम्मी ने मेरे को 8th क्लास तक पूरी मम्मी ने मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली हुई थी। उसके बाद थोड़ा धीरे धीरे मैंने खुद पढ़ना शुरू किया। सो फिलहाल यही कहना चाहता हूँ कि धीरे धीरे। चलिए ठीक है। तो ये बताइए, जब आप पढ़ते थे तो पढ़ाई का कैसे तैयारी होती थी। पढ़ाई के साथ खेल कूद भी होता था या सिर्फ पढ़ाई होती थी। तो फ्रैंकली स्पीकिंग मैं बहुत मोटा था पहले। तो मैं जब 9th क्लास में हो गया था, तो मेरे मन में आया कि मेरे को पढ़ाई के साथ अपने शरीर के बारे में देखना चाहिए। उससे मेरे को एक वर्कआउट की आदत पड़ गई कि मेरा जी नहीं लगता था वर्कआउट के बिना। तो मैं स्टडी करता था
जब मेरा मुंह नहीं लगता मैं पुशअप्स लगा लिए, कुछ कर लिए, किसी तरह से अपनी बॉडी को फिर दोबारा पढ़ाई के लिए कर लिया कि मैंने नहीं यार पढ़ना तो पड़ेगा, मेरा पेपर है कल को, मैंने पढ़ना है। मतलब ये नहीं कि पेपर से पहले पढ़ता था, मतलब अपना मूड अच्छा करने के लिए मैं थोड़ी एक्सरसाइज करता था, पढ़ता था, एक्सरसाइज करता था, पढ़ता था, यही था मेरा शेड्यूल। पढ़ना है, कसरत करना है, हाँ, ये फिर है। पढ़ना है। हाँ जी। ये आपने शेड्यूल तैयार कर लिया था। बिल्कुल। तो शर्मा जी क्या बनना चाहते हैं? मैं न्यूरोलॉजिस्ट बनना चाहता हूँ। क्यों न्यूरोलॉजिस्ट बनना चाहते हैं आप? मेरा बहुत इंटरेस्ट है, मतलब एक तो मेरे को बायोलॉजी बहुत अच्छी लगती है, दूसरा मेरा नर्वस सिस्टम में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो और मैं लोगों की हेल्प करना चाहता हूँ, इसलिए मेन तो यही है मेरा। ऐसा तो नहीं होगा बाद में बिजनेस करना चाहते हैं? ऐसा नहीं है सर, मैं अपने जिस मर्जी से पूछ लो, मेरे दोस्त की एक बात होगी, मैं अपने शब्दों पे टिकता हूँ हमेशा। क्या बात है शर्मा जी, चलिए बेस्ट ऑफ लक। बात करते हैं इनके मम्मी से। मैम क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोनिका शर्मा है। शर्मा जी देखिए, अब जो हमारे शर्मा जी हैं ये तो न्यूरोलॉजिस्ट बनना चाहते हैं, आप क्या बनाना चाहते थे? ये मैंने ऐसे कभी इसको ये बोला नहीं कि तू यही बन, जो इसकी इच्छा है, इसकी शुरू से इच्छा थी कि मैं डॉक्टर ही बनूं, तो इसलिए मैंने कभी हमने इसको प्रेशर में नहीं लिया। तो जो वट एवर ही वॉन्ट टू बिकम ही हैज़ ओनली चोजन दैट। ठीक है, तो फिर आपने घर का माहौल कैसे तैयार किया था? एक चैंपियन की माँ होने के नाते क्या कहेंगे आप, कैसा माहौल होना चाहिए? क्योंकि दुनिया भर की माँ इस वीडियो के माध्यम से आपको सुन रहे हैं। सर देखिए, माहौल तो बच्चे को देना पड़ता है और उसके लिए पेरेंट्स को भी कंट्रोल करना पड़ता है। जैसे हम टीवी वगैरह है तो हम ये नहीं कि हम बैठ के टीवी देख रहे हैं और बच्चा अकेला रूम में पढ़ रहा है। ये हमारे साथ ही हमारे रूम में ही, मेरे हस्बैंड भी टीचर है, मैं खुद टीचर हूँ, मैं यहाँ पढ़ाती हूँ, तो हम लोग इकट्ठे बैठ के एक रूम में ही पढ़ते थे। ये अपना काम करते थे, मैं अपना, और ही वॉज डूइंग हिज वर्क। सो हमने एक माहौल ऐसा दिया था घर में, पढ़ने का माहौल, और अभी तक हमारे घर पढ़ने का माहौल होता है। क्योंकि मैं टीचर हूँ, मैं भी अपने बच्चों के लिए सोचती हूँ, ये तो बच्चा है ही मेरा, और भी बहुत बच्चे हैं, तो उसके लिए सब कुछ सोचना करना, यही फिर इसी कारण थोड़ा माहौल भी घर का बना पढ़ाई वाला। चलिए थैंक यू, आपने खुलकर वो बात बताई। मैं अपने दर्शकों को बता देना चाहूँगा कि एक चैंपियन के माँ होने के नाते इन्होंने एक बड़ी बात कही कि जिस कमरे में बच्चा पढ़ रहा है उसी कमरे में हम भी पढ़ रहे हैं। पढ़ने की कोई उम्र और समय सीमा तो तय है नहीं, पर आप देखिए आजकल बड़े संख्या में क्या हो रही है कि बच्चा पढ़ रहा है और साथ में माँ बैठी सेल फोन चला रही है या पिताजी सेल फोन चला रहे हैं, तो एक माहौल सा क्रिएट नहीं होता। देखिए बहुत सच्ची बात ये जो निकल कर सामने आई। सर से बात करते हैं। सर, पसीना माथे पर है, प्रेशर क्या है ये? नहीं, प्रेशर कोई बात नहीं, ये तो एंजॉय करने मूवमेंट है। शर्मा जी नाम बता दीजिए। भाई सर पंकज शर्मा जी क्या कहेंगे सर? बहुत अच्छा लग रहा इस है, मोमेंट को एंजॉय कर रहे हैं, इस मोमेंट को क्रिएट करने में किसका योगदान रहा? टीचर्स, स्कूल के टीचर्स, डायरेक्टर मैम, सभी ने जिन्होंने गाइड किया बच्चों को, अच्छे से सिखाया कैसे कर रहा है एफर्ट्स। ठीक है, बाकी इसका खुद है, क्योंकि हम मध्यम परिवार से, तो हमें मेहनत करने की आदत डालनी चाहिए बच्चों को, और अगर हैं फैसिलिटीज़ उसको प्रॉपर्ली यूज़ करना चाहिए हर चीज़ को। बाकी इसको बताया गया कि मेहनत करना अच्छा होता है, ये है जी। दुनिया भर के पिताजी भी आपको सुन रहे हैं, एक चैंपियन के पिता होने के नाते क्या मैसेज करना? बस यही है, बच्चे को प्रॉपर गाइड करिए, उसे मेहनत करना सिखाइए। ठीक है, उसके सपने पे अपना सपना थोपना है कि नहीं? नहीं, ऐसे नहीं करना चाहिए। बच्चा लेट हिम डू हिज व्हाट ही वांट टू डू, जो करना चाहते हैं उसको करने दीजिए। ठीक है ना, तो तभी उसको सफलता मिलेगी। अगर मैं इस पर थोप दूँ तो वो बात नहीं बनती। मैं भी एज ए टीचर, तो मैं भी दूसरे बच्चों पे थोपना चाहता, उनको अपना करने दीजिए। ये छोटी छोटी कलियाँ हैं, इनको खिलने दीजिए। हाँ, ये छोटी कलियां हैं, इनको खिलने दीजिए। मैम आइए आप भी प्लीज। एक बट वृक्ष की तरह, एक बरगद वृक्ष की तरह अनीता लॉरेंस जी ने ना जाने कितने छोटे छोटे बूटे लगाए जो कि आज पेड़ बन के राष्ट्र की सेवा में समर्पित हैं। अनीता मैम आज एक बार फिर से प्राउडली मोमेंट्स है, क्या कहेंगे इस मोमेंट के? Like I am really happy and thrilled, and you can see that happiness on my face. And I knew that मेरे बच्चे बहुत अच्छा काम करेंगे, क्योंकि जब हम इनके साथ इंटरैक्ट करते थे, डिसिप्लिन में तो हम लाते हैं, पर डिसिप्लिन में एक हमारा तरीका होता है, हम लोग इम्पोज नहीं करते हैं इनके ऊपर डिसिप्लिन। इट्स अ सेल्फ डिसिप्लिन विच वी टीच देम। तो वही इन बच्चों ने करा, अपना टाइम मैनेज करा और माँ बाप की इज्जत करी, क्योंकि माँ बाप की इज्जत जब तक बच्चे नहीं करेंगे, टीचर्स की इज्जत नहीं करेंगे, आगे नहीं बढ़ सकते हैं। सो वो जो गुरु और शिष्य का एक रिलेशनशिप था वो इनको सिखाया, एंड दे केम अप टू दैट। चलिए, ये तो आपने अपने पास आने वाले विद्यार्थियों को सिखा दिया। अब दुनिया भर के विद्यार्थी हमारे वीडियो के माध्यम से भी आपको सुन रहे हैं, जो आप तक नहीं पहुंच सकते हैं, दुनिया के अलग अलग कोने में हैं, जो आपको सुन रहे हैं, उन्हें क्या मैसेज कन्वे करना चाहेंगे? अगर उन्होंने टॉपर बनना है, चैंपियन बनना है, तो क्या कुछ अलग करना पड़ेगा उन्हें?
उनको सिर्फ और सिर्फ अपने आप पे विश्वास करना, अपने आप पे बिलीव करना। बच्चे आजकल के हमारे अपने आप पे लाइक विश्वास करना उन्होंने ख़त्म कर दिया, क्योंकि वो सोचते हैं वो कर नहीं सकते हैं। बट दिस कर नहीं सकते बच्चे लोग, आप लोग बहुत कुछ कर सकते हो, और सिर्फ बिलीव करो और आगे बढ़ो। और किसी की भी ज़रूरत नहीं है, मैं तो सोचती हूँ कि अगर उसमें वो जज्बा आ जाए कि नहीं, वो फोर्स आ जाए, वो ताकत आ जाए कि मैंने कुछ करना है, अपने आगे बढ़ना है, और वो तभी आ सकता है जब वो अपने बारे में सोचे, अपने को प्यार करना सीखे। सो दे कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स इन लाइफ। थैंक यू सो मच मैम। ये बहुत बड़ी मैसेज है कि मैं कर सकता हूं और मैंने ही करना है, खुद पे विश्वास रखना है और दृढ़ संकल्प करना है। इसे लेकर के जब आप आगे बढ़ते हैं तो सफलता आपके कदम चूमती है। ये सारे वो सक्सेस स्टोरी है और वो चैंपियंस की टोली है जिन्होंने आज अपने आप को ही नहीं साबित किया, बल्कि ये साबित किया कि मैं ही ये कर सकता हूँ। और बड़ी बात यहाँ से निकल कर देखिए, ये 3 बच्चे हैं और तीनों, 2 तो इंजीनियरिंग की लाइन में जाना चाहते हैं, कि एरोस्पेस की लाइन में जाना चाहते हैं, और अंकुश सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहते हैं, और ये हमारे शर्मा जी डॉक्टर बनना चाहते हैं, वो भी न्यूरोलॉजिस्ट। अब देखिए, न्यूरोलॉजिस्ट की भी बहुत कमी है और इनके जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की भी कमी है। और एरोस्पेस में दुनिया में जब भारत का डंका बजता है तो पता लगता है कि चैंपियंस की ग्रास रूट क्या थी, यानी कि उसने तैयारी कहाँ से की थी। अब ये निकल के अलग अलग फील्ड में जाएंगे बच्चे, यहाँ से निकलने के बाद जब इस विद्यालय से निकलेंगे। पर बड़ी बात यह है कि इनके माता पिता ने कभी भी अपने सपने को इन पर नहीं थोपा, इन्हें फ्रीडम दी कि भाई साहब, जो बनना चाहते हो, जो करना चाहते हो, करो। और एक बड़ी बात यह भी है कि एक बच्चा तो सोशल मीडिया यूज ही नहीं कर रहा था। आप करते थे? बिल्कुल ही नहीं। 2 बच्चे हैं जो सोशल मीडिया यूज नहीं करते थे, जो कि आज एक स्पाइडर के जाल की तरह, यानी मकड़ जाल की तरह आपके सपनों को घेराबंदी कर रही है, आपके सपनों को जाला लगा रही है। तो इससे थोड़ा बाहर निकलना पड़ेगा, क्योंकि ये एडिक्शन जो है ये बहुत खतरनाक है और आज के दौर में ये ज़्यादा खतरनाक होती जा रही है। परंतु एक पॉजिटिव बात ये निकल कर आई है कि जो बच्चे इनसे दूर रहे, हालांकि जो इनमें संलिप्त रहे थोड़े थोड़े कम, वो भी आज सफलता की सीढ़ियों पर चढ़ रहे हैं। ये आप तय करेंगे कि आपने सोशल मीडिया को कैसे यूटिलाइज करना है, यूज करना है, नहीं करना है। पर हाँ, अनीता मैम ने एक स्पष्ट संदेश जरूर दे दिया है कि आप जब अपने अंदर ये आत्मविश्वास जगाते हैं कि मैं कर सकता हूँ और मैं ही करूँगा, तो आप सफलता प्राप्त कर लेते हैं। कैमरा जर्नलिस्ट जितेंद्र प्रिंस के साथ मैं बजरंगी पांडे, JVC अपडेट, होशियारपुर।